चलिए, तो हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे शैली, राजस्थान शैली में। आज हम लोग पढ़ेंगे अलवर शैली। कौन सी शैली पढ़ेंगे? अलवर शैली। ठीक है। अलवर शैली जो है, अलवर राज्य की स्थापना, अलवर राज्य की स्थापना, ठीक है, यानी इस राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 1775 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। कब की थी? 1775 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने की। ठीक है, यानी राज्य की स्थापना 1775 ईस्वी में हो गई थी। इस शैली से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी मेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा के हिसाब से ये शॉर्ट की जा रही है, आगे भविष्य में आने वाली क्लासों में उनको भी कवर किया जाएगा, लेकिन अभी परीक्षा के हिसाब से इतना ही। ठीक है, तो 1775 ईस्वी में राजा प्रताप सिंह ने इस शैली यानी इस राज्य की स्थापना रखी। यहाँ का एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है इस शैली से कि शिव कुमार और डालू राम, शिव कुमार और डालू राम, ये दोनों क्या है? ये दोनों चित्रकार हैं। शिव कुमार और डालू राम दोनों दो यानी शिव कुमार और डालू राम दो चित्रकार है ना, दो चित्रकार जयपुर से अलवर आकर बस गए थे। जयपुर से अलवर आकर बस गए थे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ऐसे पूछा जाता है कि अलवर शैली के ऐसे कौन से जो दो चित्रकार थे जो जयपुर से आकर अलवर में बस गए थे? तो वो थे शिव कुमार और डालू राम। ये दोनों चित्रकार जो है जयपुर से आकर अलवर बस गए, यानी जयपुर को छोड़कर अलवर में आकर ये कार्य करने लगे। इसके बाद यहाँ पे जो है, और किसके शासनकाल में आए थे? तो ये याद रखिएगा, किसके शासनकाल में आए ये? शासनकाल किसका था? तो महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में ये दोनों यहाँ आकर बस गए। फिर इसके बाद एक राजा हुए विनय सिंह जो है, इनके समय में इन्हीं को उर्फ बन्ने सिंह भी कहते हैं। पूरा लिख लीजिए, उर्फ बन्ने सिंह। विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह के काल में लपेटुआ पटचित्र बने। ऐसा विख्यात है कि इनके काल में अलवर शैली में लपेटुआ व पटचित्र बने। ठीक है, इन्हीं को कहीं कहीं पे पटचित्र को लपेटुआ भी कहा गया। ठीक है, इनके समय में बने। इसी को कहीं कहीं पर लिख के आ जाता है स्क्रॉल चित्र। अगर ये लिख के आ जाए तो यही समझिए कि किसको कहते हैं? पटचित्र। ठीक, अब पटचित्र क्या होता है? हाँ, कपड़े में जो कागज़ को पेस्ट करके बनाए जाते हैं, वो आधार बनाकर उसमें जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पटचित्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अलवर शैली अपने इस काम के लिए भी बहुत जानी जाती है कि हाथी दांत की पटरियों में बनने वाले चित्र। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हुआ? तो अलवर शैली हाथी
दांत के पटचित्र, हाथी दांत के पटरियों में चित्रण के लिए अधिक फेमस थी या जानी जाती थी। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पूछा है या पूछा इस तरह से जाता है कि हाथी दांत की पटरियों के बने चित्र किस शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। तो अलवर शैली से ये प्राप्त है। हाथी दांत का मतलब होता है जो हाथी दांत होता था उसमें वो लोग क्या करते थे, उसकी पटरियों जैसा बना के फिर उसमें चित्रण किया जाता था। तो ये अलवर शैली की बहुत बड़ी विशेषता थी। और इसमें माना गया है कौन सा चित्रकार मूल रूप से जाना जाता था, तो मूलचंद्र। यानी मूलचंद्र इस कार्य में सिद्धहस्त थे और फेमस थे। तो अक्सर पूछ लेता हाथी दांत के पटरियों पे चित्रण के लिए कौन सा कलाकार अत्यधिक फेमस या अत्यधिक सिद्धहस्त था, तो वो थे कौन, मूलचंद्र। ठीक है, इसके बाद डालूराम, ठीक है, डालूराम इस शैली का राजकीय चित्रकार माना गया। इस शैली का राजकीय चित्रकार माना गया। ऐसा इसलिए कहा गया कि हर शैली में कोई ना कोई मुख्य चित्रकार के रूप में जरूर जाना गया है, जिसको राजा की तरफ से एक पदवी या एक पद दिया गया हो। इसी तरह इस शैली में जो है डालूराम एक राजकीय चित्रकार के रूप में जाना गया। अलवर शैली जो है, अलवर शैली में राजगढ़ किले में शीश महल के भित्ति चित्र का जो चित्रकार हैं वो भी डालूराम है। तो ऐसे लिख लीजिए कि अलवर राजगढ़ किले में शीश महल के चित्रण कार्य के लिए डालूराम को जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, शीश महल के चित्रण काल में कौन सिद्धहस्त थे, तो डालूराम थे। इन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया। इसके बाद पेपर मेशी, यानी एक पद्धति है पेपर मेशी। ठीक है, पेपर मेशी जो है इस शैली की जो है मुख्य प्रसिद्धि का कारण रही। क्या रही? मुख्य प्रसिद्धि का कारण रही। यानी ये शैली अपने पेपर मेशी कार्य के लिए बहुत जानी गई और दूसरा हाथी दांत पे बनने वाले चित्रों के लिए भी ये बहुत जानी गई। तो अलवर शैली से यही मुख्य विशेष चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जयपुर शैली, और जयपुर शैली बहुत विशेष भी है और बड़ी भी है। ठीक है, यानी इसमें कई राजा आए हैं जिनके समय में अत्यधिक कार्य हुआ। तो जयपुर शैली पढ़ा के आज इस शैली का समापन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जयपुर शैली यानी इसे हम लोग कहते हैं भारत का पेरिस भी कहा जाता है। यानी जयपुर शहर को हम लोग क्या कहते हैं? जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर शहर को कहा जाता है। ये ढूढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत ही मानी जाती है। यानी ढूढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, यानी जो ढूढ़ार शैली है माना जाता है कि ये उसी से जन्मी शैली है।
इसलिए इसे जयपुर शैली कहा गया। इसके बाद जयपुर नगर की स्थापना की बात करते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना, जयपुर नगर की स्थापना है ना, किसने कब की या कब हुई? तो 1727 ईस्वी में। कब? 1727 ईस्वी में। ठीक है। किसने की? सवाई मिर्जा द्वितीय राजा जय सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई? सवाई मिर्जा, पूरा नाम है मिर्जा, ठीक। सवाई मिर्जा राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। यानी इस नगर की स्थापना सवाई मिर्जा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ठीक है। इसके बाद 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय, यानी 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय जयपुर शैली का समय माना जाता है। यानी ये कब से कब तक रही? 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक रही। और इस 1700 से शुरू हुआ होगा तो ये माना जाता है कि 18वीं सदी में यह शैली प्रकाश में आ गई थी। यानी देखिए, कोई भी राज्य उसकी स्थापना हुई, धीरे ही धीरे वो पहचान बनाती है, तो ये माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में ये लोगों के बीच में, यानी प्रकाश में ये शैली आ चुकी थी। लेकिन इसका समय जो शुरू होता है वो 1700 से लेकर 19वीं शताब्दी तक, यानी 19वीं सदी तक चलता है, और 18वीं में ये अपने आप में, मतलब प्रकाश में, या समझ लीजिए लोगों के बीच में आ गई थी। इसके बाद इस शैली के लिए ये माना जाता है कि यह शैली मुगल शैली के अत्यधिक निकट होने के कारण इस शैली में मुगल शैली का प्रभाव रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जयपुर शैली में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो मुगल शैली की थोड़ा सा नज़दीकी होने के कारण, क्योंकि राजाओं का थोड़ा सा शासन एक दूसरे के पास करीब रहा, इसलिए इसमें मुगल शैली का प्रभाव देखा जाता है। यानी यहाँ की जो चित्रकारी है उसमें कहीं ना कहीं मुगल शैली की छाप दिखाई देती है। ठीक है, ये इसकी कुछ मुख्य चीज़ें थीं। फिर इस शैली को जो संरक्षण प्राप्त होता है, यानी किस राजा के समय में इस शैली को सबसे अधिक संरक्षण मिला, तो जो सवाई जयसिंह थे मुख्य रूप से इस शैली को सवाई जयसिंह के समय में संरक्षण प्राप्त हुआ। संरक्षण का मतलब होता है कि देखिए, कुछ राजा शैली को संरक्षण अपना प्रदान किए हैं, कुछ राजा नहीं प्रदान किए, यानी चित्रकला के प्रति। तो इस शैली के प्रति जो सवाई जय सिंह थे, इनका जो है अत्यधिक संरक्षण इस शैली को मिला। संरक्षण का मतलब है कि चित्रकारों को इन्होंने अपने दरबार में रखा, कार्य करवाया और लोगों को उस ओर अग्रसर किया और चित्रकारों को मौका दिया अपना कार्य करने का। इसके बाद बात करते हैं सवाई किसकी? सवाई मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह की
यानी इन्हीं की, ठीक है। क्या बात है, इनका समय क्या था, तो इन्होंने शासन जो किया 1699 से 1743 तक, 1699 से 1743 ईस्वी तक इनका समय माना गया, ठीक है। ये राजा महान ज्योतिषाचार्य थे, यानी इनके अंदर कौन कौन से गुण थे, तो ये महान ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है। कला प्रेमी शासक थे, कला प्रेमी शासक थे, ठीक है। इसके बाद कला प्रेमी, कलाकारों का संरक्षक शासक था, कलाकारों का संरक्षक शासक था, ठीक है। ये सारे गुण जयसिंह के अंदर थे, इसीलिए इस शैली को जो है संरक्षण इनका प्राप्त हुआ। इस समय इनका दूसरा चरण चल रहा था, यानी शैली का क्या था, दूसरा चरण था। क्या था, दूसरा चरण माना जाता है। और इस दूसरे चरण में इन्होंने जयपुर नगर बसाया। क्या बसाया, जयपुर नगर बसाया। क्योंकि देखिए पहले छोटे छोटे जो नगर हुआ करते थे राजाओं के संरक्षण में ही हुआ करते थे, और वही आगे इसे चलकर बसाते थे। फिर आगे चलकर राम सिंह ने गुलाबी रंग देकर जयपुर नगर को बसाया। फिर इनके बाद जो है कौन थे, तो इनके बाद जो है आगे चलकर, यानी जब थोड़ा सा समय बीता तो राम सिंह, यानी कौन थे, राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग, ठीक है, गुलाबी रंग देकर बसाया। किसको, जयपुर नगर को गुलाबी रंग देकर जयपुर नगर को बसाया। इसीलिए क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। जयपुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जयसिंह जयपुर, दिल्ली, और यानी इसके बाद जो है जयसिंह जी ने क्या किया, जयसिंह इन्होंने जो है दिल्ली, आपका मथुरा, उज्जैन, कहाँ, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, ये सब क्षेत्र हैं, उज्जैन, और बनारस में वेधशालाओं का निर्माण कराया। बनारस में वेधशालाओं का निर्माण कराया। ये वेधशालाएं क्या हैं, जिन्हें कहते हैं जंतर मंतर, ठीक है, वेधशालाओं का निर्माण करवाया। यानी जो ये जयसिंह थे, जंतर मंतर वेधशालाओं का, जहाँ पे चित्रकार कार्य करें, ऐसी वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण कराया। इसके बाद जयपुर में इन्होंने चंद्र महल, जय निवास महल, ठीक है, कुछ महल का भी निर्माण कराया। तो जयसिंह ने आगे चलकर इन्होंने जो है जयसिंह ने क्या क्या, चंद्र महल, ठीक है, चंद्र महल, जय निवास, तारा कटोरा, जय निवास, तारा कटोरा, सिसोदिया रानी महल, सिसोदिया वंश की रानियों का महल, सिसोदिया रानियों का महल आदि का निर्माण करवाया। यानी इन्होंने स्थापत्य के भी क्षेत्र में कार्य किया एक तरीके से, जिसमें उन्होंने महल वगैरह का निर्माण भी करवाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है खगोली सारणियों का एक सेट तैयार करवाया। इन्होंने क्या करा, खगोली सारणियों का एक सेट तैयार करवाया। सारणियों का एक
सेट तैयार करवाया। ठीक है, इस सेट में जो है इन्होंने जिज मोहम्मद शाही के नाम से तैयार करवाया था। यानी जो खगोलीय सारणियों का सेट तैयार करवाया था, ये किस नाम से तैयार करवाया, यानी किस नाम से तैयार कराया था, तो वो नाम था किस नाम से कराया, तो जिज मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही नाम से करवाया। ठीक है, इस नाम से इन्होंने खगोलीय सारणियों का एक सेट तैयार, खगोलीय यानी आपकी ये जो भौगोलिक चीज़ें हैं उसकी एक सारणी तैयार करवाई, और किस नाम से कराई थी, जिज मोहम्मद शाही नाम से करवाई। इसके बाद इन्होंने न्यूक्लिड की एक पुस्तक थी, कौन थे, न्यूक्लिड, सुना है कि नहीं, अरे बहुत बड़े न्यूक्लिड, ये बहुत बड़े वो हैं रेखा गणित के जैसे, हाँ विद्वान। न्यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित की पुस्तक रेखा गणित, ठीक है, रेखा गणित का इन्होंने अनुवाद कराया था। किसमें करवाया, तो संस्कृत में इन्होंने अनुवाद करवाया। किसने करवाया, जयसिंह ने करवाया। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, यानी अब इनके बाद जो शासक हैं उनके समय में क्या कार्य हुआ, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, इनके समय में क्या कार्य हुआ, तो इनके समय में लाल नामक चित्रकार था, कौन था, इनके समय में लाल नामक चित्रकार था। इसकी विशेषता क्या थी, चित्रकार था जो पशु पक्षियों के लड़ाई के चित्र बनाने में माहिर था, लड़ाई के चित्र बनाने में माहिर था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाल नामक चित्रकार किसके शासन में था, तो सवाई ईश्वरी के शासन काल में, या ऐसे पूछ सकता है पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बनाने में कौन सा कलाकार सिद्ध हस्त था, तो वो कौन था, लाल। ठीक है, इसके बाद इनके समय में एक साहिब राम, ये भी कौन है, चित्रकार है। इसने जो है, जिसने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, क्या बनाया, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। आदमकद का मतलब है पूरी बॉडी, सीधा खड़ा व्यक्ति, उसी को हम लोग कहते हैं आदमकद। और ये जयपुर शैली की विशेषता रही। पूछा जाए तो किसका बना था, ईश्वरी का पूछा था, या आदमकद चित्र किस शैली की विशेषता है, तो जयपुर शैली की विशेषता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध चित्र भी बना, क्या बना था, इनके दरबार का चीरहरण नामक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इनके दरबार का चीरहरण, ठीक है, चीरहरण नामक चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ईश्वरी सिंह के समय की कुछ बातें थी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब इनके बाद एक शासक हुए सवाई माधो सिंह प्रथम। कौन हुए, सवाई माधो सिंह प्रथम। इनके समय में देख लीजिए क्या कार्य हुए।
सवाई माधव, माधव है कि माधव, हाँ माधव, माधव सिंह प्रथम। ठीक है, इनके शासनकाल में इन्होंने मणिकुट्टम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मणिकुट्टम प्रवृत्ति को, या कार्य करने की, चित्रण की कार्य करने की एक शैली है, मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। देखिए, एक मणिकुट्टम तो बाइजेंटाइन वगैरह कला में आपने यूरोप में पढ़ेंगे, वो होती है, लेकिन जो यहाँ थी मणिकुट्टम शैली, वो थी सोने चांदी की जड़ावट। क्या थी? सोने चांदी की जड़ावट। मणिकुट्टम का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़ों से चीज़ें तैयार करना। तो जो बाइजेंटाइन और उसमें हम लोग मणिकुट्टम शैली पढ़ते तो वहाँ पत्थरों की बात हुई है, लेकिन जयपुर शैली में जो मणिकुट्टम में जो जड़ावट करते थे ये लोग, सोने चांदी के टुकड़ों से कलरफुल बना के करते थे, जिसे मीनाकारी भी कहते हैं। अभी आएगा कि मीनाकारी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम फिर सवाई प्रताप सिंह के पास। इनके बाद कौन हुए? सवाई प्रताप सिंह। बहुत छांट के इतना पढ़ाया जा रहा है, नहीं, इनकी कहानी एक एक राजा की है कि कब आए शासन में, फिर क्या किया, लेकिन जो विशेषता है सिर्फ वही पढ़िए। इनका समय माना गया 1779 से 1803। कब तक थे? 1779 से ईस्वी से 1803, ये इनका शासन का समय है। यानी इस समय से इस समय तक इन्होंने शासन किया। उत्कृष्ट समय इन्हीं का आया, यानी इन्हीं के समय को जयपुर शैली में उत्कृष्ट समय मानते हैं। ठीक है, यानी जब इनका शासनकाल आया तो ये कहा जाता है, ये समय जयपुर शैली के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। इनके समय में इस शैली का अत्यधिक विकास हो चुका था और ये जो है अपने चरमोत्कर्ष में थी, चरमोत्कर्ष में थी। ठीक है, जहाँ ज़्यादा काम होगा वही उसका क्या हो जाएगा? चरमोत्कर्ष का समय माना जाएगा। तो किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। प्रताप सिंह का मुख्य, इनका एक शौक था, इनका मुख्य शौक लिख लीजिए आप, ज़्यादा याद रहेगा। इनका मुख्य शौक ये था, ये जो है कृष्ण की वेशभूषा पहनकर, कृष्ण की वेशभूषा पहनकर यानी जैसे कृष्ण जी का पहनावा है वैसे स्वयं को तैयार करके, स्वयं वैसा करके, तो वेशभूषा पहनकर अपनी रखैल एवं दासियों को गोपी बनाकर, यानी इनकी कौन? अपनी रखैल लिखी, रखैल व दासियों को गोपियाँ बनाकर, ठीक है, शौक है भाई, उनको गोपियाँ बना लिया, बनाकर उनके साथ अभिनय और नृत्य करते थे, बनाकर उनके साथ अभिनय और नृत्य करते थे। ये क्या है? इनके शौक थे। ठीक है, अब देखिए राजा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसके लिए? सवाई प्रताप सिंह के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में सवाई प्रताप सिंह को पढ़ते हुए। सवाई प्रताप सिंह का ये जो शौक था, उसके बाद ये स्वयं चित्रकार
ठीक है, चित्रकार और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, यानी इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना रखा था। इन्होंने ब्रजनिधि नामक ग्रंथ की रचना करवाई। हाँ, इन्होंने स्वयं की थी। इन्होंने ब्रजनिधि नाम या ब्रजनिधि नाम से ग्रंथ की रचना की। अब स्वयं इतने शौकीन थे तो जाहिर सी बात है एक रचना तो बनती है ना। रचना की, और इनके समय में सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने। यानी जो चित्रणकार हुआ वो सबसे ज़्यादा कृष्ण जी को विषय बना के उनकी लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे सवाई जगत सिंह को। यानी ये तो थे सवाई कौन थे? प्रताप सिंह। अब आगे हैं आपके सवाई जय सिंह। राजा के नाम याद रखो, ठीक है। सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह। इनके समय में कुछ विशेष कार्य हुए हैं इस जयपुर शैली में। तो ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर थे। क्या थे? ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर थे। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है, जिसने जग विनोद नामक पुस्तक लिखी, इन्होंने जग विनोद नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। ये ऐसा इसलिए कि कभी कभी हो सकता है जयपुर शैली में पूछ ले आपसे कि जग विनोद नामक पुस्तक के लेखक कौन से राजा हैं, और जयपुर शैली से थोड़ा सा राजाओं से क्वेश्चन जरूर उठाता है, इसलिए पॉइंट वाइज आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद इनके समय में फोटोग्राफी और कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई दिया। क्या था? इनके समय में फोटोग्राफी, ठीक है, और कंपनी शैली का प्रभाव था। ठीक, इसीलिए कंपनी शैली का प्रभाव होगा तो फोटोग्राफी देखने को मिलेगी। अब इनके बाद हुए सवाई राम सिंह। ठीक, सवाई राम सिंह का समय माना जाता है 1835 से 19वीं सदी से। क्या माना जाता है? 1835 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक, ये इनका समय माना गया। और इनके समय का ये एक बहुत प्रेमी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना इन्होंने कराई थी। किन्होंने कराई थी? सवाई राम सिंह ने। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करवाई। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? तो राम सिंह के द्वारा कराई गई। अब बात करेंगे प्रमुख चित्रकारों की, फिर कुछ पॉइंट वाइज इस शैली के मुख्य क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनसे संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, और आज ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब प्रमुख चित्रकार,
प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे बहुत सारे। लाल चितेरा, साहिब राम, कौन कौन? लाल चितेरा, साहिब राम, ठीक, लाल चितेरा, साहिब राम, हीराचंद, त्रिलोकी, हीराचंद, त्रिलोकी, ठीक, त्रिलोकी, रघुनाथ, सालिकराम, रघुनाथ, सालिकराम, ठीक, सेवक राम, राम सेवक, हुक्मा, राम सेवक, हुक्मा, ठीक है, राम सेवक, हुक्मा, दयाराम, लालचंद्र, दयाराम, लालचंद्र, ठीक है। इसके बाद है लक्ष्मण दास, मौला बख्श, लक्ष्मण दास, मौला बख्श, ठीक, मौला बख्श और गोविंद आदि, गोविंद आदि, ये थे मुख्य चित्रकार, ठीक है। इनको में आपको सबसे ज़्यादा लाल चितेरा और साहिब राम को याद रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इस शैली में जो लिखे गए ग्रंथ हैं जो मुख्य रूप से पूछ लेता है किस शैली से संबंधित है, तो वन लाइनर ही बात करेंगे। जैसे बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में हुआ, तो बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम जयपुर शैली में हुआ, सर्वप्रथम जयपुर शैली में हुआ, ठीक। अच्छा, इसके लेखक कौन है, किसके? बिहारी सतसई के लेखक, तो लेखक हैं आपके बिहारी लाल, कौन है? बिहारी लाल। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि गोवर्धन धारण चित्र किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है, तो जयपुर शैली का उत्कृष्ट चित्र गोवर्धन धारी, ठीक, इस शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र है, पूछा भी जाता है। और ये उत्कृष्ट चित्र कहाँ रखा गया है या कहाँ सुरक्षित है, तो सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ? सिटी पैलेस संग्रहालय में यह सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रासमंडल इस शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र है, रासमंडल इस शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्र है, ठीक। जयपुर मीनाकारी के लिए, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, यानी जयपुर शैली की मीनाकारी अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद है जयपुर शैली का वास्तुकार कौन है, ठीक है, जयपुर शहर का, सॉरी, जयपुर शहर का वास्तुकार तो इस शैली के जो वास्तुकार हैं, यानी इस शहर के जो वास्तुकार हैं वो विद्याधर भट्टाचार्य हैं। कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक। इस शहर के इन्होंने जो है वास्तुकार का मतलब होता है डिजाइन किया है, ठीक है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रों में, जयपुर शैली के भित्ति चित्रों में कैसा प्रभाव है?
तो जयपुर शैली के भित्ति चित्रों में यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। चित्रों में यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, जयपुर शैली को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर शहर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हम मिटा देंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, अभी आज लंबी क्लास है। इसके बाद पिंक सिटी आपसे पूछे कौन सा शहर है, तो वो आपका जयपुर है। फिर सवाई राम सिंह, जो राजा सवाई राम सिंह हैं, इन्होंने, ठीक है, या इनके द्वारा 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में, ठीक है, तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी, तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी कौन? एलिजाबेथ, है ना, महारानी एलिजाबेथ व उनके युवराज, ठीक, एलिजाबेथ व या उनके युवराज अल्बर्ट के स्वागत में, कौन थे? अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवाया। जयपुर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवाया। आच्छादित का मतलब होता है चारों तरफ से ढकना होता है आच्छादित का मतलब, लेकिन यहाँ पे अर्थ ये निकाला जाएगा उसी कलर से चारों तरफ रंग या पुताई करवाई। ठीक है, तो कैसा लगने लगा? गुलाबी शहर। इसके बाद जयपुर जो है, जयपुर, ठीक है, इसे हम लोग ब्लू पॉटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पॉटरी। अगर आपसे पूछे ब्लू पॉटरी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। ब्लू पॉटरी का मतलब क्या है? जिसमें पेशियन या पर्शियन कहिए एक तरीके से, जिसमें पर्शियन है ना। पर्शियन क्या होता है? ब्लू होता है, तो पर्शियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। पर्शियन नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए पर्शियन, अगर बच्चे चित्रकार हैं तो जानते होंगे पर्शियन ब्लू कैसा होता है। ठीक है, तो नीले रंग का ही एक प्रकार है। इसके बाद जयपुर में वेधशाला, जंतर मंतर। जयपुर में वेधशाला, जंतर मंतर, ठीक है, यानी जो जयपुर में जंतर मंतर बना है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो सवाई जय सिंह ने। और यूनेस्को ने इसे कब धरोहर के रूप में विश्व धरोहर की सूची में लिया? तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो 2010 में, 2010 में शामिल किया।
ये हमारी विश्व की धरोहर है। ठीक, अब बात करते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय की। सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय, इन्होंने पहले भी हमने शायद बता दिया पूर्व में कि इन्होंने जो 5 जगह हैं, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में जो है वेधशालाओं का निर्माण कराया था, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद सवाई जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना जयपुर में कराई थी, ये लिख लीजिए। इन्होंने सूरत खाना की स्थापना जयपुर में करवाई। ठीक, इसके बाद जयपुर में ईसर लॉट और सिटी पैलेस का निर्माण जयपुर में, ईसार होना चाहिए, ईसर है, ईसर लाइट, हाँ ईसर लाइट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। इसमें इंक खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद जयपुर शैली अपने आदमकद चित्रों के लिए जानी जाती है, पूर्व में बता दिया। इस शैली में चित्र गीली सतह में बनाए जाते थे। ठीक है, जो भित्ति चित्रों का निर्माण जयपुर शैली में होता था, तो उसमें जो भित्ति चित्र तैयार करते थे तो सतह को हल्का गीला रखते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटालियन फ्रेस्को तकनीक क्या है ना? इटालियन फ्रेस्को तकनीक क्या है? तो इसी को हम लोग कहते हैं जयपुर फ्रेस्को तकनीक के समान है। किसके समान है? जयपुर फ्रेस्को तकनीक के समान है। यानी जो ये इटालियन फ्रेस्को तकनीक है वो किससे मिलती जुलती है? जयपुर फ्रेस्को तकनीक से मिलती है, इसीलिए इसकी तुलना इससे की गई है। इसके बाद यहाँ जो है जयपुर में वनस्थली है ना, वनस्थली का नाम सुना होगा। वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण पद्धति सिखाई जाती है या सिखाया जाता है। ये थी आपकी जयपुर शैली और राजस्थान शैली में जो इम्पोर्टेंट शैली हैं जिनसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है उनको समाप्त कर दिया गया है। और अब जो है आगे की क्लास में पहले हम दक्खनी शैली पढ़ाएंगे, उसके बाद पहाड़ी शैली में प्रवेश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।